लेकिन क्या शीतल जी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बगावत है, और ये अगर गुस्सा था भी तो बिना किसी बाहरी समर्थन के, बाहरी खेल के, तिकड़म के ये अचानक विस्फोट हो गया? क्या आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ सत्ता में आना एक विचारधारा है, जैसा हमारे यहाँ ज्यादातर पार्टियां हो गई थी, उनको अब एक चैलेंज है। एक ऐसी पार्टी जिसकी विचारधारा ऐसी है जो हम बहुत सारे लोग उससे असहमत हैं, जायज असहमत है, लेकिन वो उसके आधार पे संगठन बनाती है, इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करती है, चुनाव जीतती है, और वो उन सारे टूल्स का इस्तेमाल करती है जो टूल्स इस तरह की राजनीति करने वालों को सालों साल जेलों में रख सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, ईडी का नोटिस है, 15 तारीख को इनको, अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश होना है। एक दूसरे मामले में जिसमें ये फोर्स सिग्नेचर का मामला, उसमें 2 नोटिस उनको मिल गए हैं, वो अभी वहां गए नहीं है थाने में। कुछ अन्य मामले हैं, ऐसे ही मामले विभिन्न एमएलए और अन्य के खिलाफ। ये जो सत्ता थी ममता जी की, उनको ये विश्वास था कि ममता जी ही जीतेंगी, ममता जी ही रहेंगी, तो इसलिए सब लोग थे। और इसमें जाने वालों में अभी थोड़ी देर पहले फिरहाद हकीम, जो उनके सबसे कह सकते हैं कि स्तंभ थे और कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। मेयर थे जी। मेयर थे सॉरी, इस्तीफा दिया है। और उनके जो 58 या 59 की लिस्ट दी गई है, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम विधायक है, जबकि उन पर आरोप था कि वो अपीजमेंट करती हैं, और इसी अपीजमेंट के खिलाफ हिंदू मोबिलाइजेशन करने में बीजेपी सफल रही है। और उसके बहुत सारे रेफरेंसेस थे, प्रैक्टिकल थे, अदरवाइज भी थे। वो रेफरेंसेस सब उनके प्रचार करने में काम आए। तो ये जो इस तरह की पार्टियां रहीं, ये तब तक सरवाइव कर सकी। अब सब जगह, महाराष्ट्र में देख लीजिए, अब क्या बिहार में पार्टी के कोई दम है? वो ये सब अंतिम सांसें ले रही। शिवसेना तो आइडियोलॉजिकल पार्टी थी, उसे भी तोड़ा गया। शिवसेना आइडियोलॉजिकल पार्टी तब थी जब वो बीजेपी के साथ थी। जब वो कांग्रेस के साथ आई तो उस आइडियोलॉजी में नहीं रह गई थी, वो सेक्युलर हो गई थी। जो आइडियोलॉजी उसकी खत्म हो गई थी, तब सिर्फ अपॉर्चुनिज्म था कि मुख्यमंत्री बने। ये सिर्फ अब द्रविड़ पार्टियां जो हैं, उनके पास थोड़ा बहुत है, वो थोड़े दिन सस्टेन कर सकती हैं। लेफ्ट पार्टियां कमजोर चाहे जितनी हो जाए, वो जितनी है उतनी अपना सस्टेन करेंगी। लेकिन उसके बाद अगर आप एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं लेंगे, जो कांग्रेस ने लेना राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू किया है, जिससे कांग्रेसी ही सहमत नहीं है। पुराने कांग्रेसी भी सिर्फ सत्ता आओ, सत्ता खाओ और मलाई और हमेशा ऐसे राज रहेगा और पैसे बनाओ वाला कार्यक्रम था। अब एक दृढ़ आइडियोलॉजिकल और 100 साल से उसके लिए काम करता हुआ विपक्ष आपके सामने है, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह सबको निगल गया है, और जिसके पास सारे संसाधन हैं, जिसने दूसरों को संसाधन विहीन कर दिया है, और जिसने दूसरों को सामर्थ्य विहीन कर दिया है हर तरह से। ऐसा मुकाबला है अब ये नॉर्मल मुकाबला नहीं है। इसलिए इसमें ऐसे कोई भी दल, बताइए, इन्हीं ममता बनर्जी के लिए तमाम कल्पनाएं शरद पवार से लेके और कौन कौन कर रहे थे कि राहुल गांधी बहुत ढीले ढाले नेता हैं और इडियट हैं, इडियट तक लोगों ने कहा। और उनकी जगह ममता बनर्जी अगर इंडिया की नेता होती तो ममता बनर्जी जैसा लड़ने वाला चाहिए, ममता बनर्जी वाला हो रहा था। उनकी हालत जो है, अभी नतीजा आया नहीं है। 15 दिन में उनकी पार्टी बचेगी कि वो बचेंगे कि क्या होगा, इसका पता नहीं। तो ये है, ये एक, इस चीज को इसी तरह से समझना होगा। बीजेपी को कोई षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं है। जिनको षड्यंत्र करना है वो अपनी सुरक्षा में खुद बीजेपी के यहाँ जाके लोट जा रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं, फोन करा रहे हैं, रिश्तेदार मिल रहे हैं, खुद ही षड्यंत्र का प्लान बता के उनके लिए करने को तैयार है, हर पार्टी में। नहीं, लेकिन आप ये बताएं शीतल जी, इसी से इनको मिलेगा क्या? अभी तो बीजेपी कुछ दे सकती नहीं है, उसके पास अपने इतने विधायक हैं। बीजेपी सिर्फ इनको अरेस्ट नहीं करेगी, इनके खिलाफ जो जांच वगैरह चल रही होंगी करप्शन वगैरह के, या संभावित जांचों से इनको एक सुरक्षा मिल जाएगी। इन लोगों ने जो चोरी डकैती कर रखी है, अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो उसमें पकड़े नहीं जाएंगे। यही सुरक्षा बीजेपी सबको सब जगह देती है।
और इसके अलावा बाकी सब सुरक्षाएं वो छीन लेती है। उसके जी। बाद वो कानून कहती कानून अपना पालन करेगा, उतने कानून के पालन में इन लोगों का गोपालन। ये सब करप्ट लोग हैं, ये सब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, ये सब के सब, मायावती जी हों, हमारे यहाँ जो परिवार है एक दूसरा, यूपी और बिहार में है, अन्य जगहों पे हैं, ये सब हजारों करोड़ की गद्दियों पे बैठे हुए हैं। इतने फाइलें, इतने होटल, इतनी जायदाद जर, उसी की रक्षा में ये सब राजनीति और सवालों को सबको कुर्बान करने के लिए स्वयं प्रस्तुत है बीजेपी की ओर। उसको सिर्फ ये करना है कि ईडी का जो चीफ होगा वो उनका आदमी होना चाहिए, वो व्यवस्था वो करते हैं। चुनाव आयोग उनके मन का होना चाहिए, वो व्यवस्था वो करते हैं। अब लगभग सारे राज्यों में चीफ सेक्रेटरी एक खास जाति के हो रहे हैं, वो व्यवस्था वो करते हैं। और गवर्नर एक खास किस्म की राजनीति करने वाला होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने वॉचडॉग ऐसे बैठा दिए हैं कि किसी विपक्षी पार्टी को कोई उद्योगपति 10 पैसा नहीं दे सकता। जी। ममता बनर्जी से ये सवाल कभी पूछा नहीं गया कि 1500 करोड़ रुपए एक जुआ खिलाने वाली मद्रास की कंपनी ने आपको बॉन्ड में कैसे दे दिए थे, और जी। किसी को तो नहीं। देश में कांग्रेस से भी दुगना पैसा ममता बनर्जी के अकाउंट में था बॉन्ड का। तो ये ममता बनर्जी सिर्फ खुद सूती साड़ी पहन के घूमेंगी और वो चप्पल पहन के तो लोग मान जाएंगे वो ईमानदार है। वो थी जब तक ईमानदार थी, उसके बाद आ गया कि उनका भतीजा और वो सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं। तो उन सब चीजों ने बहुत सारी चीजें पैदा की जो हमारे तब नहीं दिखती थी जब वो सफल थी। सफल लोगों की बहुत चीजें नहीं दिखाई देती, असफलता आते ही वो सब कपड़े उघर जाते हैं जो उघर गए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.